अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म जवानी फिर नहीं आनी की सीरीज़ की तीसरी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 3 बनाने की तैयारियां जारी हैं। नामवर पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद ने सोशल मीडिया पर फिल्मों के शायकीन के लिए अच्छी खबर देते हुए कहा है वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म सीरीज़ जवानी फिर नहीं आनी की तीसरी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 3 बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हुमायूं सईद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनके अलावा अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और वासिर चौधरी भी मौजूद हैं और स्क्रिप्ट देख रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 2015 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जवानी फिर नहीं आनी इस वक्त की कामयाब तरीन फिल्म थी जिसने बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए गुज़श्ता बरस फिल्म का सीक्वल जवानी फिर नहीं आनी 2 के नाम से बनाया गया जिसे शायकीन की जानिब से बेहद सराहा गया और फिल्म भी गुज़श्ता बरस पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म साबित हुई। सीरीज़ की दूसरे फिल्म की गैर मामूली कामयाबी को देखते हुए अब हुमायूं सईद ने तीसरी फिल्म बनाने का ऐलान किया है और ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि किसी भी फिल्म का दूसरा सीक्वल बनाया जा रहा है। इससे कबल अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और जावेद शेख की फिल्म नामालूम अफराद का सिर्फ एक सीक्वल नामालूम अफराद 2 के नाम से बनाया गया है। पाकिस्तानी नायात कैनेडियन यूट्यूब स्टार शाम इदरीस ने अपनी अहलिया क्वीन फ्रॉगी के साथ मिलकर एक नया वीडियो लॉग तैयार किया है। यूट्यूब पर शायद इस उम्मीद के साथ शेयर किया गया था कि उसे इंटरनेट पर खासा पसंद किया जाएगा, ताहम हुआ कुछ और ही। शाम इदरीस ने अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पर चंद रोज़ कबल एक वीडियो शेयर की और इस वीडियो में शाम इदरीस की अहलिया ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया कि वो माँ बनने की ख्वाहिशमंद हैं। शाम इदरीस की अहलिया सहर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर क्वीन फ्रॉगी के नाम से पहचाना जाता है, अपने शौहर को इस वीडियो में बेवकूफ़ बनाया। वीडियो में क्वीन फ्रॉगी ने शाम से कहा कि वो निकाह के बाद रुखसती से कबल माँ बनने की ख्वाहिशमंद हैं, जिस पर शाम इदरीस हैरान रह जाते हैं। फ्रॉगी ने नाज़रीन को बताया कि मजहबी लिहाज से ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ताहम समाजी और सकाफती लिहाज से अभी इनकी रुखसती नहीं हुई, इसलिए वो शाम इदरीस के साथ ऐसा मजाक करने जा रही हैं। वीडियो में शाम इदरीस फ्रॉगी के माँ बनने की ख्वाहिश सुनकर हैरान तो हुए, ताहम बाज़ उन्हें उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया, जिसके बाद फ्रॉगी ने उनका मजाक उड़ाते हुए सच्चाई बताई। नाज़रीन, इस वीडियो को शाम इदरीस ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया, जिसको उन्होंने आई वॉन्ट अ बेबी प्रैंक का नाम दिया, जो कि कई घंटों तक ट्रेंडिंग भी रही। ताहम वीडियो के सामने आते ही कॉमेडियन जैद अली ने शाम इदरीस और क्वीन फ्रॉगी पर एक ट्वीट के जरिए तनकीद की। जैद अली का कहना था कि मैं सबसे तंग आ चुका हूँ और ऐसा कब तक चलेगा, या हमारे पास वीडियोस बनाने के लिए यही मौज़ूआत बाकी रह गए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड फ़नकार मौजूद हैं और इसके बावजूद इस किस्म के वीडियोस ट्रेंड कर रही है। उनका कहना था मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। नाज़रीन, ज़ैद के बाद कई और सारफीन भी शाम और उनकी अहलिया को इस किस्म के मौजू पर मज़ाहिया वीडियोस बनाने के लिए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मकबूल होने की वजह से लोग इनसे मुतासिर होते हैं और इनकी ज़िम्मेदारी भी है। इसके बावजूद इस किस्म की वीडियो, हैरानी की बात यह है कि लोग इसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। लाहौर की मुकामी अदालत ने अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र की जानिब से गुलकारा मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ मीडिया पर बयानबाजी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने गुलकार अली ज़फ़र की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदाकारा मीशा शफ़ी के वकला ने मीडिया पर बयानबाजी की अली ज़फ़र की दरख्वास्त पर बहस मुकम्मल की। गुलकार अली ज़फ़र की जानिब से राना इंतज़ार हुसैन एडवोकेट अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के वकला की बहस मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। अदालत मीडिया पर बयानबाजी करने की अली ज़फ़र की दरख्वास्त पर आज बज़ोर जुमेरात को फ़ैसला सुनाएगी। अली ज़फ़र की दरख्वास्त में कहा गया था कि मीशा शफ़ी सोशल मीडिया और मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। उनका कहना था कि मीशा शफ़ी मीडिया पर बयानबाजी करके झूठी खबरें फैला रही हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि मीशा शफ़ी को बयानबाजी से रोकने का हुक्म दिया जाए। वाज़ेह रहे कि अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर कर रखा है। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड गुलकार सोनू निगम ने सेल्फी लेने पर मद्दाह का हाथ मोड़ दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुलकार सोनू निगम गुज़श्ता कुछ अरसे से गुलकारी की वजह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार होने की वजह से
खबरों में रहने लगे हैं। हाल ही में सोनू निगम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक मद्दाह सेल्फी लेने के लिए सोनू के कंधे पर हाथ रखता है। ताहम सोनू को मद्दाह का इस अंदाज में फ्री होना पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका हाथ मोड़ दिया। सेल्फी लेने वाले शख्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोनू से माफ़ी मांगी, जिस पर सोनू निगम ने उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया और हंसते हुए अपना हाथ इस शख्स के कंधे पर रखा और उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। नाज़रीन, सोनू निगम ने तो इस वाक़े को मजाक के अंदाज में लिया, ताहम सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से सोनू के इस तर्ज अमल पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। जबकि कुछ सारफीन का कहना है कि अगर यहाँ सोनू की जगह सलमान खान होते तो बगैर इजाज़त कंधे पर हाथ रखने पर इस शख्स की पिटाई कर चुके होते। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की डॉन सिलसिले की फिल्म डॉन द फाइनल चैप्टर तीसरी और आखिरी फिल्म होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारतीय अब्लाग के मुताबिक फरहान अख्तर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म डॉन द फाइनल चैप्टर 2006 और 2011 में बनाई गई फिल्म डॉन सिलसिले की तीसरी कड़ी है, जिसमें अदाकार शाहरुख खान मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। लेकिन फिल्म में अदाकारा प्रियंका चोपड़ा काम नहीं कर रही, जबकि फिल्म में पहली बार फरहान अख्तर पुलिस के किरदार में जलवागर होंगे और इस सिलसिले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये डॉन सिलसिले की आखिरी फिल्म होगी। लिहाजा फिल्म साज इसका इख्तिताम अहम क्लाइमैक्स के ज़रिए करना चाहते हैं, जिसके लिए फ़िल्म की कहानी में बहुत ज़्यादा तब्दीली की गई है। ताहम फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन के मराहिल में है। नाज़रीन, संजू बाबा के मदाहों के लिए अच्छी खबर है कि 2019 में संजय दत्त की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 6 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। बॉलीवुड में जहां शाहरुख, सलमान और आमिर खान ने साल में सिर्फ 1 या 2 फिल्में देने का फार्मूला अपनाया हुआ है, वहीं बॉलीवुड के संजू बाबा रवां साल 6 फिल्में देने की तैयारियों में हैं। 3 वर्ष कबल जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त की सिर्फ 2 फिल्में सामने आईं, जो कि भूमि 2017 में और साहब बीवी और गैंगस्टर 3 2018 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। ताहम गुज़श्ता वर्ष रिलीज़ होने वाली फिल्म संजू ने संजय दत्त के करियर को एक बार फिर आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। गो कि इस फिल्म में संजय दत्त के बजाय रणबीर कपूर ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, लेकिन फिल्म संजू का मुन्ना भाई की शख्सियत के तासुर को बेहतर करने में बड़ा हाथ है और अब संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे मसरूफ़ अदाकार बन गए हैं, जिनकी रवां साल 6 फिल्में प्रस्थानम, तरबूज, पानीपत, शमशेरा, सड़क 2, कलंक और कलंक रिलीज़ की जा रही हैं। इन फिल्मों में संजय दत्त सियासतदान, आर्मी ऑफिसर और अफगानी किंग के किरदारों में नजर आएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त के रूप में रवैये में काफ़ी तब्दीली आई है कि वो पहले से ज़्यादा दोस्ताना और अपने काम को लेकर संजीदा हो गए हैं और इसके अलावा वो कोशिश करते हैं कि सेट पर दोस्ताना माहौल बना रहे। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने पालतू कुत्ते को सर्दियों से बचाने के लिए महंगी तरीन जैकेट खरीद ली, जिसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद अपने शौहर निक जोन्स के हमरा तफरीह के लिए मुख्तलिफ ममालिक गईं। 9 ब्याह जोड़े का हनीमून ख़त्म हो गया और अब अदाकारा लॉस एंजल्स में वाक़ई अपने घर पहुँच गई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने कुत्ते डियाना चोपड़ा की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो जैकेट पहना हुआ था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने डियाना को सर्दी से बचाने के लिए 380 बरतानवी पाउंड की जैकेट खरीदी है, जिसकी पाकिस्तानी कीमत तकरीबन 67,000 से ज़ायद बनती है। इतनी ज़्यादा रकम एक तनख्वाहदार मुलाजिम की माहाना आमदनी के करीब बनती है, जितनी महंगी अदाकारा ने अपने कुत्ते के लिए जैकेट खरीदी है। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लॉस एंजल्स में बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन शुक्रिया मॉनक्लेयर, तुमने मुझे जैकेट दी। याद रहे कि प्रियंका चोपड़ा के कुत्ते का इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट भी मौजूद है, जिससे अदाकारा उसकी तस्वीर शेयर करती हैं। कतरीना कैफ ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें फिल्म के सेट पर अदाकारी की प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, ना सिर्फ अदाकारी की प्रैक्टिस करते बल्कि उनकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें वो बल्ला हाथ में पकड़कर क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना था कि फ़िल्म की शूटिंग मुकम्मल हो गई है और उसके बाद उन्होंने और सलमान खान ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।